राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है दर्शकों आपका अपने YouTube चैनल में। आज 6 दिसंबर मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दिन शनिवार है। शनिवार के दिन शनि देव का पूजन किया जाता है। आज आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाला है शनि देव का महत्व और उनकी व्रत कथा, पूजा और शनिवार के दिन आपको क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। तो आइए दर्शकों, हम शनिवार की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इनका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर परेशान हो गए। उनका चिंतन होना लाजमी था, क्योंकि उनको किसी से भी छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रम अनुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करे। शर्त रखा गया कि जो अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनि देव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनि देव ने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर कर दिया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना और चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल से 2.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम को 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होने पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। तब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य उस घोड़े पर बैठ वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यासा की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाल दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता से उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम बीका बताया। भाग्यवश उस सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया।
सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ देर में हार पूरी तरह गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको बीका पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा आने पर बीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है, मैं उसी से ही विवाह करूंगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु आकर उन सभी ने बताया कि वह आदमी अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई। लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी। तब राजा ने उस तेली को बुलाया और बीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। बीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन बीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हेतु हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है, किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा के हाथ और पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनि देव के कोप का प्रभाव है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे, तभी जो खूंटी पर हार निगला था वो वहीं उगल दिया। सेठ ने अनेक मोहर देकर राजा को धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा जो भी सुनता है, पढ़ता है, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोल दो शनि महाराज की जय। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसी कथा और उपाय जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।